दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है लाइंस एंड एंगल। क्लास 9 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ली तो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली कितना एंगल बनाता है, तो 180 डिग्रीज बनाता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो हमेशा 180 डिग्रीज एंगल बनाता है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने एक रे ड्रॉ की, तो यानी कि ये एंगल बन गया एक, तो मान लीजिए इसको हम एक्स कहते हैं, और ये मान लीजिए ये एंगल है तो इसको हम वाई कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इसका टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होता है। और एंगल एक्स और एंगल वाई को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर होता है। कभी भी लीनियर पेयर के अगर एंगल है उनका सम हमेशा कितना होता है, तो 180 डिग्रीज होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। हमारा तीसरा कंसेप्ट है, अगर हमारा लाइन एल है और लाइन एम है, तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ऐसा मान लीजिए हमें दिया है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो जब भी एक्चुअली देखे हमने क्या देखा कि जो लीनियर पेयर के एंगल है उनकी टोटल 180 होती है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की टोटल कितनी हो जाएगी, 180। यानी ये दोनों एंगल है, इनकी टोटल हो जाएगी 180। वैसे ही अगर हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 की टोटल देखें तो वो भी कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आती है। और उसमें और एक कंसेप्ट है इस पैरेलल लाइन में, एंगल 1 और एंगल जो 2 है इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो जो अगर पैरेलल लाइन के अगर दो को इंटीरियर एंगल है तो उनकी सम हमेशा क्या आती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी टोटल हमेशा आती है 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। तो ये जो लाइन एल है, लाइन एम है, इनको पैरेलल जो भी लाइन एम है, मान लो एन है, तो ये जो लाइन एन है तो ये क्या रहेगा, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हो गया आपके को इंटीरियर एंगल। तो वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 3 की बात करें तो वो भी हमेशा कितने आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। ओके। अगर हम एंगल 1 एंड एंगल 3 की बात करें तो ये हमेशा इक्वल आते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यानी कि देखिए जब भी ऐसा कोई जेड बनता है, मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होते हैं यहाँ एक्चुअली ऐसे बनने वाले हैं, या अदरवाइज आपका एंगल ऐसा भी बन सकता है। मान लीजिए ऐसा जेड बन गया है पैरेलल लाइन की वजह से, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे, तो इक्वल रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और वैसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए अगर मान लीजिए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, और एम क्या है, एन ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो हमने एंगल 1 यहाँ ड्रॉ किया है और एंगल 2 यहाँ ड्रॉ किया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही अगर हम करस्पॉन्डिंग की बात करें, इस साइड अगर मान लीजिए इस साइड अगर हम बात करते हैं, तो इस साइड बात करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसके लिए। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर हमने कोई एंगल यहाँ 5 ड्रॉ किया और यहाँ एंगल मान लीजिए 6 ड्रॉ किया, लाइन के ये नीचे एंगल है, ये भी लाइन के नीचे एंगल है। देखिए ये अगर हमारा लाइन है, तो अगर ये लाइन के नीचे एंगल है और ये भी लाइन के नीचे एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम मान लीजिए इस साइड एंगल 7 लिखते हैं और इस साइड एंगल 8 लिखते हैं, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हमने प्रॉब्लम लिया है इसमें लाइन, देखिए एंगल ए ओ सी हमें एंड एंगल BOE ये हमें कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। तो हमें एक्चुअली पूछा गया है एंगल BOE ये एंगल पूछा गया है, ये कितना है, एंड एंगल COE
तो ये हमें एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल बताना है, यानी कि एंगल ये क्या हो जाएगा, ये COE पूछा है तो हमें ये एक्चुअली ये बताना है एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल बताना है एंगल BOE। तो ये सब मिलके क्या बनेगा, तो ये हमारा एंगल बनेगा एंगल COE रिफ्लेक्स टर्म में। तो ये हमें पूछा गया है, यानी कि हमारा जो है हमें एक्चुअली COA यानी कि यहाँ से लगभग यहाँ से हमें यहाँ तक इतना हमें पूछा गया है एंगल कितना है। तो इस केस में देख लीजिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन देखता हूँ, ये मैंने AB ड्रॉ किया या मैंने C ड्रॉ किया, ये मान लीजिए मेरा A है, ये मेरा B है और ये मान लीजिए मेरा C पॉइंट है। ओके, ये मेरा C पॉइंट है और ये मेरा मान लीजिए E पॉइंट है। तो देखिए एक्चुअली ये टोटल, ये एंगल और ये एंगल की टोटल कितना दिया है उन्होंने 70। तो एंगल क्या दिया है, ये पॉइंट O है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया हमें 70 डिग्रीज, राइट। तो अगर हम उसमें इस साइड में एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसमें मान लीजिए ये एंगल कौन सा है, COE जो हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल। अगर COE एक्यूट एंगल अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। और लीनियर पेयर की टोटल कितनी होती है 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री। ये तो कितना दिया था हमें 70 डिग्री से, हो गया 70 डिग्रीज प्लस हो गया एंगल COE, तो यानी कि ये हो गया 180 डिग्री। अगर दोनों साइड को अगर हम -70 करते हैं तो एंगल हो जाएगा COE कितना हो जाएगा 180 - 70 = 110 डिग्रीज हो गया। तो हमें तो पहले COE क्या मिल गया, तो COE मिला है हमें 110 डिग्रीज एक्यूट मिला। अभी हमें क्या ढूंढना था, हमें दूसरा था रिफ्लेक्स ढूंढना था और दूसरा क्या एंगल BOE ढूंढना है, राइट। हमने तो COE ढूंढ लिया है इस केस में। तो देखिए अगर हमें एंगल इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ढूंढना है ये 70। तो अगर मान लीजिए अगर हम अभी ये हो गया 70, हाँ, अगर हमने मान लीजिए और एक अभी लाइन निकाली है ऐसे, ये है हमारा पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट D और ये है हमारा पॉइंट मान लीजिए, ये है हमारा पॉइंट मान लीजिए E। तो आइए हमने ऐसा एक ड्राइंग निकाला है और उसके बाद ये C है, ये D है, ये E है, ठीक है। CD हो गया। देखिए हमने अभी क्या ढूंढा है, तो COE हमने कितना ढूंढा है, तो एंगल ये 110 ढूंढा है। BOD हमें कितना दिया था, तो ये हमें दिया है 40। यहाँ एग्जैक्टली अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें BOD दिया है 40 और हमने COE ढूंढा है 110, ये हमने ढूंढा है 110। तो अगर हम वापस लीनियर पेयर की थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 110 + 40, ये हो गया 150। तो यानी कि एंगल BOE भी कितना आ गया, एंगल BOE हमारा कितना आना चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर के एंगल की टोटल कितनी आनी चाहिए 30 डिग्री, राइट। तो अगर यानी कि हमारे पास अभी इसमें क्या हो गया, एंगल BOE ये एंगल कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल BOE आपको कितना दिया था 30 डिग्री और एंगल AOC एंड BOE कितना दिया था 30। तो अगर ये और ये एंगल अगर 30 है तो यानी कि ये बचा हुआ एंगल आपका कितना आना चाहिए 40 डिग्रीज। और ये आपने कितना निकाला था COE हमने निकाला है 110 डिग्री। तो ये हमने 110 डिग्री निकाला है। तो अगर मान लीजिए ये जो नीचे का एंगल है, तो ये एंगल कौन सा है, मान लीजिए लीनियर पेयर एंगल AOB, लीनियर पेयर एंगल AOB कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 180 डिग्री। तो इसमें कौन सा एंगल ऐड हो जाएगा, तो इसमें एंगल अगर ऐड करते हैं एंगल COA, तो ये कितना डिग्री था 40 डिग्री। अगर हम उसमें और एक एंगल ऐड करते हैं EOB, एंगल EOB ये कितना था, तो EOB था 30 डिग्री। यानी कि अगर हमारा रिफ्लेक्स इन सब की टोटल करें तो ये हो जाएगा 180 + 40 220 और ये +30, तो ये कितना हो जाएगा 250। तो जो हमें पूछा गया था एंगल
ओ ई, जो हमें रिफ्लेक्स ढूंढना था। तो रिफ्लेक्स एंगल की टोटल क्या आ जाएगी, 250 डिग्रीज आ जाएगी। वैसे भी एक्चुअली आसानी था, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कोई एंगल ऐसा दिया है, ये मान लीजिए ई दिया है, ये ओ दिया है, मान लीजिए ये सी दिया है, तो अगर ये आपका इंटरनल एंगल कितना होता है, मान लीजिए इंटरनल एंगल आपका आ रहा है 110, तो ये हमेशा बाकी का जो एंगल होता है वो हमेशा 250 डिग्रीज ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो होता है, किसी भी इसमें अगर मान लीजिए कंप्लीट सर्कल का एंगल देखें तो 360 आना चाहिए था। तो हम उससे भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट जो एंगल है, एंगल COE, तो ये आ जाएगा 250 डिग्रीज। तो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, तो ये फिगर देख लीजिए। तो हमें एंगल दिया है MOP A दिया है, MOX B दिया है, एंड एंगल XON हमें C दिया है। तो हमें क्या पूछा गया है कि अगर A/B का रेशो हमें 2:3 दिया है, और हमें एंगल POY ये क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो हमें पूछा गया है कि एंगल C बताइए। देखिए एक्चुअली अगर हम XY लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो XY लाइन में ये एंगल 90 है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि लीनियर पेयर है, राइट। तो ये क्या आपका पॉइंट मान लो P है, तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल B आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर की वजह से हमें ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए, 180। तो ये तो 90 हो गया, तो बचा हुआ 90 आ गया, राइट। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 आ गया। लेकिन ये कोई किसी रेशियो में 2:3, तो अगर हम उसका अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर ये पकड़ते हैं 2x पकड़ते हैं, तो ये एंगल हम 2x पकड़ लेते हैं, यानी कि A/B को हम पकड़ लेते हैं 2x डिवाइडेड बाई 3x। तो यानी कि क्या हो गया, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि 5x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। यानी कि अगर दोनों साइड को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 18 डिग्रीज। अगर हमारा 18 डिग्री ये आ गया, तो a कितना है, 2x है, ठीक है। एक एंगल A क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 2 × 18 कितना हो गया, ये 36 डिग्रीज। तो ये आ गया 36 डिग्री। ये बाकी कितना होना चाहिए, 90 - 36, तो ये क्या हो जाएगा, ये 54 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल B क्या है, 3x, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। तो ये तो चलो आ गया। अगर अभी हम इस पूरी लाइन की अगर बात करते हैं, अगर हमने लाइन MN निकाली, ये मान लीजिए M है, ये N है, और MN के ऊपर क्या है, ये आपका एंगल कोई तो मान लीजिए यहाँ X है, राइट। तो ये जो एंगल है ये तो B था, तो B कितना था, 54 डिग्रीज। अगर ये 54 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 180 - 54 डिग्रीज। तो अगर हम एंगल C करें, तो एंगल C क्या आ जाएगा, हमारा एंगल C आ जाएगा 180 - 54 डिग्रीज, ये आ जाएगा। तो हमारा एंगल 180 50 ये हो गया 60। तो एंगल C आ गया है हमारा 126 डिग्रीज। जैसे हमने प्रॉब्लम लिया है एंगल PQR ये एंगल है, और एंगल PRQ ये एंगल क्या है, सेम दिए है हमें। तो हमें प्रूव करना है एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल, और हमें एंगल PRT, ये एंगल हो गया PRT यानी ये वाला एंगल सेम है, ये हमें दिखाना है। तो अगर हम इसको प्रिज्यूम करते हैं कि ये एंगल X है, तो ये भी एंगल X होगा क्योंकि गिवन है, राइट। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। एंगल PQR एंड एंगल PQS ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो ये एक लीनियर पेयर का एंगल है। वैसे ही अगर हम एंगल PRQ प्लस एंगल PRT अगर इनको भी अगर जोड़े, इन दोनों एंगल को जोड़े, तो भी ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। देखिए ये दोनों 180 डिग्रीज है, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, एंगल PQR प्लस एंगल PQS अगर बात करें तो ये हो जाएगा एंगल, हम इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के साथ, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRS। तो देखिए PQR दोनों साइड को है, PQR PRQ है, PQ, लेकिन हमें क्या दिया है, PQR PRQ के बराबर है, तो हम इनको कट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों साइड से कट हो जाएंगे तो ये क्या आ गया, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRS। तो ये
प्रूव हो गया। आपको सिर्फ यहाँ लिखना है कि ये एंगल अगर 180 आ रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और ये दोनों एंगल भी 180 आ रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है एंगल BOC x है, एंगल COA ये y है, एंगल AOD ये z है, एंड एंगल DOB ये एंगल W है, और हमें दिया है x प्लस वाई, यानी इन दोनों एंगल की टोटल और z प्लस W इन दोनों एंगल की टोटल क्या आ रही है, तो आ रही है सेम। तो अगर हम इन सब एंगल को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगर इन सब एंगल को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल W प्लस एंगल z, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 360 डिग्री। देखिए अगर आप कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक्चुअली अगर आप कंप्लीट अगर ये बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, तो कंप्लीट एंगल बनाने के बाद उसकी टोटल आ जाती है 360। तो ये सब एंगल की टोटल क्या आ जाएगी, 360 डिग्री। तो लेकिन हमें क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू WZ दिया है। तो इसके बजाय अगर हम एक्स वाई लिखे वापस, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y, हमने W और Z की बजाय क्या लिखा है, x प्लस वाई लिखा है। तो ये क्या हो गया 360 डिग्री। तो एक्चुअली ये क्या हो गया 2 इंटू, अगर यानी कि 2x प्लस 2y हो गया, तो हमने एंगल x प्लस एंगल y हमने 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 2y हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेके ये क्या आ गया 360 डिग्री। हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया, तो यानी क्या आ गया, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या आता है, ये आता है 180 डिग्री। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, अगर एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री आता है, तो ये क्या आने चाहिए, लीनियर पेयर के एंगल की टोटल 180 डिग्री होती है, राइट, लीनियर पेयर एंगल्स। अगर ये एंगल x प्लस वाई अगर लीनियर पेयर पे है, बट लीनियर पेयर है, अगर एंगल की हमने जो निकाले हैं, तो यानी कि लाइन ये क्या होनी चाहिए, तो ये लाइन ए बी क्या होनी चाहिए, जो हमने AB सेगमेंट जो लिया वो क्या होना चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, हमने क्या प्रूव किया, दो एंगल के अगर टोटल अगर 180 डिग्री थे, अगर दो एंगल की टोटल 180 डिग्री थे, तो वो लीनियर पेयर होंगे। अगर वो लीनियर पेयर रहेंगे तभी इसका मतलब जो सेगमेंट हमें AB दिया रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है एंगल SOR हमें 90 डिग्री दिया है, एंगल SOT हमें A डिग्री दिया है, एंड एंगल TOP हमें कितना दिया है, B डिग्री दिया है। तो एक्चुअली हमें पूछा गया है कि A प्लस B की टोटल कितनी आएगी, एंगल A प्लस एंगल B हमें कितना है, अगर ये बताना है। तो हमें क्या है, अगर हम तीनों एंगल की अगर टोटल करते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR, तो ये क्या है, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो इसकी टोटल क्या आ जाएगी 180 डिग्री। तो लेकिन हमें क्या दिया है, SOR ये कितना दिया है 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल TOS प्लस एंगल TOP, इन दोनों का टोटल 180। अगर हम दोनों साइड से 90 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 90, तो एंगल TOP प्लस एंगल TOS इसका टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। लेकिन एंगल TOP क्या है, एंगल B, एंड एंगल TOS क्या है, एंगल A। तो हमने ढूंढ लिया है कि एंगल A प्लस B इसका टोटल कितना आ जाएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 90 डिग्रीज। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, एक्चुअली हमें दिया है एंगल ZYX 64 डिग्री दिया है, और हमें एंगल PYZ जो है, PYZ इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो सेगमेंट YQ उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल एंगल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, देयरफॉर एंगल PYQ, अगर हम PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ, ये अगर हम उसको X प्रिज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो अगर हमारी लाइन अगर लाइन सेगमेंट अगर PX देखे तो PX पे क्या हो जाएंगे, तीन एंगल आ जाएंगे। कौन थे, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX, इसकी टोटल कितनी आ जाएंगी 180 डिग्री। क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, हाँ, तो लीनियर पेयर एंगल है, यानी कि पूरा अगर आगे ये कवर कर लेगा लाइन। तो ये अगर मान लीजिए लाइन PX है, मान लीजिए PX है, तो ये पूरे एंगल क्या हो गया, इसको कवर कर लेते तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये ZYX हमें कितना दिया है 64 डिग्रीज। तो अभी हम इसको लिखते हैं X, यहाँ लिखते हैं X
प्लस ये 64, तो दोनों साइड से क्या करेंगे 64 हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 64, तो ये हो गया 114। तो यहाँ आ गया ये 2x प्लस 64 माइनस 64, 64 कैंसिल, 64 2x इज इक्वल टू 114। तो 114 हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से 2 जाने के बाद ये x आ जाएगा 57 डिग्री। तो हमारा ये जो आंसर है वो आ गया है। तो हमारा जो ये एंगल है तो ये आ गया है 57 डिग्रीज, और ये जो एंगल है ये भी 57 डिग्रीज। आप देख ले सकते हैं, अगर इन तीनों का टोटल कर देंगे तो तीनों का टोटल एंगल करके हमें टोटल लीनियर एंगल मिल जाएगा। लीनियर एंगल की टोटल होती है 180 डिग्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी एक दूसरे को पैरेलल है और हमें एंगल दिया है। मान लीजिए ये सपोज ये एंगल पॉइंट ओ है और ये सपोज हम उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एक्स, तो एक्स ओ बी, तो एक्स ओ बी है रहेगा। और ये मान लीजिए ये इसको हम पकड़ लेते हैं पी, पॉइंट पी, यहाँ ये पॉइंट पी को प्रिज्यूम कर लिया और ये एस है। तो हमारा क्या दिया है, एंगल ए ओ एक्स कितना है 50 डिग्रीज, राइट। तो अगर एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल ए ओ पी को कंसीडर करते तो लीनियर पेयर हो जाएगा, तो ये 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो उसमें से हमें तो पता है कि ये एंगल कितना है, एक 50 डिग्री, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए 130 डिग्रीज, राइट। तो वैसे ही देखिए एक्चुअली दूसरा और क्या कंसेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल की टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होती है, यानी कि ये एंगल एक्स और ये जो एंगल रहेगा इसके टोटल कितनी आनी चाहिए 180। तो यानी कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी सी, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। तो इस केस में अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये एंगल कितना आना चाहिए 50 डिग्रीज, राइट। अगर ये 50 डिग्रीज है तो ये हमारा एंगल आ गया। अगर हम इस लाइन सी डी पे एंगल ओ पी सी प्लस एंगल ओ पी डी ऐसे करते हैं तो ये भी एक लीनियर पेयर हो जाएगा। तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। अगर मान लीजिए ये साइड हमारा 50 डिग्री थे तो ये बाकी 180 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि ये जो वाई एंगल है वो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो यही हमें पूछा था कि ये कितना आ जाएगा। देखिए एक्चुअली इसमें भी क्या है कि ये अगर लीनियर ये क्या हो जाएगा को इंटीरियर हो जाएंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये 50 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी टोटल कितना आना चाहिए 180, इन दोनों का भी टोटल कितना आ रहा है 180। बस तो यही तो हमें पूछा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है हमें लाइन सेगमेंट AD फिर EG और HJ पैरेलल दिया है और हमें दिया है y/z का रेशो। एंगल जो y है, एंगल y कौन सा है, एंगल EFO, एंगल EFO ये हमें कितना दिया है, तो ये हमें y दिया है। एंगल AOF ये हमें कितना दिया है, तो ये x डिग्रीज दिया है। और हमें दिया है एंगल FIJ ये कितना दिया है, z डिग्री दिया है, राइट। तो हमें पूछा गया है कि एग्जैक्टली ये जो एंगल है XYZ ये कितना रहेगा। देखिए हमें दिया है y/z, तो हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाई z इक्वल टू हम उसका एंगल पकड़ेंगे 3x डिवाइडेड बाई 7x, यानी कि y डिवाइडेड बाई z, y/z का रेशो हम 3x/7x पकड़ेंगे, राइट। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ बात करते हैं इस एंगल की, तो ये अगर एंगल देखते हैं एंगल EFIJ, एंगल FIJ प्लस एंगल FIH, इनका टोटल कितना आना चाहिए, तो इनका टोटल आना चाहिए 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है। तो वैसे ही हमारा जो एंगल है एंगल EFO प्लस एंगल EFI, इसका भी टोटल कितना आना चाहिए 180 डिग्रीज। तो देखिए हमें ये एंगल कितना दिया है y, तो y है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा
180 माइनस वाई, क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर हम यहाँ ये एंगल अगर जेड दिया है तो इसका जो लीनियर पेयर है ये क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड। तो अगर हमारा एंगल देखते हैं एफ ई एफ आई, यानी ई एफ आई और ई एफ आई और दूसरा एच आई एफ, तो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री आना चाहिए। यानी एंगल ई एफ आई प्लस एंगल एफ आई एच, इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 180 डिग्रीज। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों, अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल की टोटल कितनी आती है 180 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना है हमारा ई एफ आई, ये तो 180 माइनस वाई है, 180 माइनस वाई आ गया, प्लस एफ आई एच, ये एंगल कितना है 180 माइनस जेड, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए 180। तो ये हो गया 360 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 180। अगर हम दोनों साइड को 180 माइनस करते तो हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 180। तो यहाँ हो गया 0। तो ये हो गया 360 माइनस 180, ये हो गया 180। तो ये हो गया माइनस वाई माइनस जेड। अगर हम वाई और जेड को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, राइट। अगर हमारा वाई एंगल देखे तो हमने क्या प्रिज्यूम किया 3x और जेड क्या किया था प्रिज्यूम 7x। तो अगर हम यहाँ उसकी वैल्यू रखते हैं 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, यानी 10x इज इक्वल टू 180। दोनों साइड को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू आ गया है हमारा 18 डिग्रीज। तो हमारा एक्चुअली y एंगल कितना था, y था 3x। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 18 इक्वल टू, ये हो जाएगा 54 डिग्रीज। z की बात करें तो हमने इसको प्रिज्यूम किया है 7x, तो 7x यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 × 18, ये हो जाएगा 126 डिग्रीज। तो यानी कि ये जो एंगल है 180, ये y जो है y हमारा आया है 54 डिग्री। अगर मान लीजिए ये 54 डिग्रीज है और ये जेड कितना आया हमारा 126 डिग्री, ये 126 डिग्रीज आ गया। अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो ये एंगल कितना आना चाहिए 126 डिग्रीज, और ये अगर लीनियर पेयर है तो ये एंगल कितना आना चाहिए 54 डिग्रीज आना चाहिए। देखिए इन दोनों का टोटल तो आ रहा है 180। वैसे ही ये जो दो एंगल है इन दोनों का भी टोटल कितना आना चाहिए 180। तो यानी कि ये एंगल भी कितना आना चाहिए 126। क्यों? क्योंकि 126 और 54 डिग्रीज करेंगे तभी जाके इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एंगल, कौन सा एंगल, हम यहाँ लिखते हैं एंगल AOF प्लस एंगल EFO, इनका टोटल 180 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि क्या ये को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री रहता है। अगर ये 54 डिग्रीज है तो ये बचा हुआ 126 डिग्री ही आना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने x भी ढूंढा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ अगर हम यहाँ लिखते हैं तो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्रीज, y की वैल्यू आ गई 44 डिग्रीज और z की वैल्यू हमने ढूंढी थी 126 डिग्री। तो यह हमारा आंसर है।